मसीह यस्सु के बाबरकत पुरफजल ज़िंदा जलाली नाम में एक बार फिर देखने वाले तमाम बहन भाइयों को, अजीज़ों को, बच्चों को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का खादम पास्टर अरशद रहमत आपकी खिदमत पे एक बार फिर हाज़िर हूँ और मैं अपनी सारी टीम एलोहिम टीवी की सारी टीम की तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो इस वक्त फिर आप सब हमारे साथ मौजूद हैं। रोज़ों के अयाम आप सबको मुबारक हों और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुशी और सलामती के साथ होंगे। और मैं चाहता हूँ कि हम आज फिर अपने इस रोज़े के टॉपिक पर बात करें। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, आज हम एक बार फिर गौर करेंगे कि मसीह रोज़ा है क्या। आज हम मसीह रोज़े के तल्लुक़ से कलाम मुक़द्दस में से सीखने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आए आप भी मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस खोलें। यशायाह की किताब उसका 58 बाब और उसकी हम आयत नंबर 3 से पढ़ेंगे और तलावत करेंगे कि खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में मसीह रोज़े के तल्लुक़ से क्या कुछ लिखा हुआ है। जहाँ पर लिखा है कि वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा कि जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जंजीरें तोड़ी जाएं, जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे? तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरियावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो। तो जी मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम इस बाबरकत महीने के अंदर रोज़ों के अयाम में हम खुदा के साथ मुंसलिक हैं, क्योंकि रोज़ों के जो अयाम हैं ये खुदा की कुर्बत के दिन हैं कि हम रोज़ों के अयाम में ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की हज़ूरी में वक्त गुजारें। रोज़ा के ज़रिया से, दुआ के ज़रिया से, खैरात के ज़रिया से, आजिज़ी और इनकसारी के ज़रिया से, और खुदा के साथ उसकी कुर्बत में रहें। रोज़ा भूखे रह लेने का नाम नहीं कि हम सुबह से लेकर शाम तक, जब रात से लेकर दूसरी रात तक भूखे रहें, अपने जिस्म को दुख दें, अपनी जान को दुख दें, लेकिन खुदा की हज़ूरी में ना जाएं। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मसीह रोज़ा ऐसा नहीं। मसीह जो रोज़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की हज़ूरी में आना है, अपनी जान को दुख देना, फिर उस दुख के अंदर अपने खुदा को पुकारना, अपने खुदा के साथ अपने राब्ते को कायम करना और मजबूत करना। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम खुदा की हज़ूरी में गुजारें, हर तरह के बुरे कामों से अपने आप को बाज रखना। क्योंकि अगरचे हम रोज़ा रखें और हमारी ज़िंदगी तब्दील ना हो, हमारी ज़िंदगी के अंदर लड़ाई भी वैसी हो,
रगड़ा झगड़ा भी वैसे हो, जुल्म व तशद्दुद भी वैसे हो, हमारी ज़ुबान के अंदर बदखोई भी वैसी हो और हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई भी चेंजिंग ना आए, तो हमारा रोज़े रखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए कलाम मुक़द्दस के अंदर हमने देखा कि तुम रोज़ा रखते हो और तुम अपनी खुशी के लिए रखते हो, और तुम रोज़े के अंदर झगड़ा रगड़ा करते हो, शरारत के मुक्के मारते हो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते जिसकी वजह से तुम्हारी आवाज़ जो है आलमे बाला पर सुनी जाए। तो इसी में मेरे अज़ीज़ों, हमें वो रोज़ा रखना है कि जिसके वसीला से हमारा खुदा हमारी तरफ मुतवज्जा हो। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत हमें मिसाल मिलती है यूना की किताब में से, जहाँ पर खुदा ने अपने खादम को, अपने नबी को भेजा। उसने जाकर तौबा का कलाम सुनाया कि देखो, अपनी रवशों पर गौर करो कि तुम किस तरह चलते हो, क्या करते हो, क्योंकि तुम्हारा खुदा तुमसे नाखुश है। इसलिए तौबा करो, क्योंकि अगर जो तुम तौबा नहीं करोगे तो 40 दिन के बाद ये शहर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? खुदा की आवाज़ को सुना, खुदा के कलाम को सुना, और नबी की आवाज़ को सुनकर उन्होंने फौरन अपनी रवशों पर गौर किया, तौबा की और सच्चे दिल से खुदावंद के सामने आजिज़ और इनकिसार हो गए। आजिज़ी और इनकिसारी के साथ खुदावंद को पुकारा तो खुदा ने उनकी दुआ को सुना, उनके रोज़े को कबूल किया और उन्हें माफ़ किया, और जो कहर लाने वाला था खुदा उस कहर से बाज आया। यह है खुदा की मर्ज़ी का रोज़ा कि जब हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक रोज़ा रखेंगे तो हमारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाएगी। तो आज मसीह मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका खुदावंद भी यही चाहता है कि हम खुदा की मर्ज़ी का रोज़ा रखें। आज हम रोज़ा तो रखते हैं लेकिन खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, तो फिर मसीह रोज़ा कौन सा है या खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक रोज़ा कौन सा है? आइए ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। जो हमने देखा 6ठी आयत के अंदर कि क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और अपने हम जिनसे रूपोशी ना करें। यह है खुदावंद की मर्ज़ी का रोज़ा, यह है खुदावंद को खुश करने का रोज़ा कि हम जो ज़मीन पर अपने इर्द गिर्द निगाह करते हैं, अगरचे हमें कोई भूखा मिलता है, हम 24 घंटे जो भूखे रहते हैं उसमें से जो बचत होती है, यानी सुबह की रोटी भी बचती है, दोपहर की बचती है, 2 टाइम की जो रोटी बचती है, हम उसकी कीमत ठहराएं या उसका जो बचत है उसे सेव करें और फिर उसे गरीबों के लिए, यतीमों के लिए या जो भूखे हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करें, उनको खिलाएं, ताकि खुदावंद की तरफ से हमारे लिए अजर हो। इसी तरह अगरचे किसी को नंगा देखते हैं तो हम रोज़ों के इन अय्याम में अपनी इस बचत से उससे कपड़ा पहना सकते हैं, हम खैरात कर सकते हैं, हम दुआ और रियाजत के ज़रिए से खुदा के साथ अपने रिश्ते को कायम कर सकते हैं। तो कभी भी अपने हम जिनसे रूप पोष ना हो, बल्कि जो आए उसे गले लगाएं। खुदा की मर्ज़ी ये है, ये खुदा की मर्ज़ी का रोज़ा है। अगरचे हम ऐसा करेंगे तो फिर मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका खुदा फरमाता है कि जब तुम ऐसा रोज़ा रखोगे जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक है, जब तुम जुल्म के जंजीरें तोड़ दोगे, तुम आज़ाद हो जाओगे और तुम दूसरों को आज़ाद करोगे, अपनी रोटी भूखों के तोड़ोगे और तुम नंगों को कपड़ा पहनाओगे, तब ये मेरी मर्ज़ी का रोज़ा होगा। क्योंकि मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह यही फरमाता है, उसका फरमान यही है कि तुम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की मदद करो, भूखों को रोटी खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ। यही तालीम हमें बाइबल मुक़द्दस से मिलती है। तब कलाम मुक़द्दस में लिखा है 8वीं आयत के अंदर, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। जैसे सुबह को सूरज तलू होता है तो उसकी जो सूर्य की रोशनी की जो शवाएं होती हैं वो देखिए हर घर में, बल्कि दुनिया के अंदर कोने कोने के अंदर फैलती है और पता चलता है कि सूरज निकल आया है। इसी तरह जब हम ऐसे अच्छे काम करेंगे जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हैं, तो मसीह मेरे अज़ीज़ों फिर हमारी भी रोशनी जो है इस दुनिया की तारीकी में खुदा फरमाता है चमकेगी। लिखा, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की भी तरक्की होगी और जल्द ज़ाहिर होगी, और तेरी सदाकत तेरी हरियावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। कितनी बड़ी बात है। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों आए,
हम अपने इस मसीह रोज़े को पहचाने कि मसीहत के अंदर रोज़े की कदर क्या है, मसीह रोज़ा है क्या। ये नहीं कि हमने रोज़ा रख लिया, सारा दिन सोकर गुजार दिया और जब शाम को वक्त हुआ तो उठकर फ़ौरन जल्दी जल्दी दुआ की और फिर खाने बैठ गए। नहीं मसीह मेरे अज़ीज़ों, ये मसीह रोज़ा नहीं। मसीह रोज़े का जो मकसद है कि हम जब रोज़ा रखते हैं उस वक्त भी दुआ करें, सुबह को उठकर दुआ करें, दोपहर को भी दुआ करें, शाम को भी दुआ करें और इसमें ज़बूर गाएं, गीत गाएं, बाइबल की स्टडी करें और ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की कुर्बत में वक्त गुजारें। रोज़े का मकसद ये खुदा की हज़ूरी में रहना, हर बदी से बाज आना, अपनी ज़ुबान को बुरी बातों से बाज रखना, अपने कानों को बुरी बातें सुनने से बाज रखना, अपनी आंखों को बुराई से देखने से बाज रखना, अपने हाथों को गलत तरकारी से वो रोकना, अपने पाँव को गलत जगह से जाने से रोकना। ये है मसीह रोज़ा, कि हमें मसीह रोज़े के अंदर क्या कुछ करना है। फिर लिखा है कि फिर अगर जब तू मेरी मर्जी के मुताबिक रोज़ा रखेगा तब तू पुकारेगा और खुदावंद तुझे जवाब देगा और तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। मसीह मेरे अज़ीज़ों, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है हमारे खुदावंद की, कि जो हमसे फरमाता है कि अगर तुम मेरी मर्जी का रोज़ा रखोगे तो फिर तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा और मैं तुझे कहूँगा कि मैं यहाँ हूँ। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, बता मैं तेरी बात को सुनता हूँ। कितना बड़ा अजर है। तो आए आज हम खुदावंद अपने खुदा से दुआ करें। रोज़ों के ये जो आयाम हैं, इन आयाम के अंदर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। बेशक हम सारा साल खुदा के ज़रिए में दुआ करते हैं, खुदा को पुकारते हैं, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, तो रोज़े के आयाम के अंदर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा की हज़ूरी में गुजारना है, ताकि हमारा खुदा हमेशा इसी तरह अपनी शफ़क़त और अपनी रहमत का ताज हमारे सरों पर रखे। वो जो हमारे ज़िंदगी के अंदर मातम को ख़त्म करके, वो जो राख को ख़त्म करके हमेशा की ज़िंदगी का सेहरा देना चाहता है, उस सेहरे को लें। और इसके लिए हमें खुदावंद की मर्ज़ी को जानना होगा, इसके लिए हमें खुदा की कुर्बत में आना होगा, इसके लिए हमें खुदावंद के साथ जुड़ना होगा। अपने तमाम तर रवशों को, बुरे ख्यालात को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करके खुदावंद की मोहब्बत में आकर उसके नाम की इज़्ज़त और जलाल देना होगा। तो आए मसीह मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका खुदावंद आज की शाम फिर हमें पुकारता है, फिर हमें हमसे तकाजा करता है कि हम उसकी मर्ज़ी का रोज़ा रखें। सो खुदा करे कि हम खुदा की मर्ज़ी का रोज़ा रखें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। सो खुदावंद इस कलाम की वसीले से मुझे और आप सब सुनने वालों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, अगरचे इस कलाम के वसीले से आपको बरकत मिली है, मेरा ईमान है कि ये जो कलाम है ये रायगा नहीं जाएगा, बल्कि ये बहुत सारा फल लाएगा। अगरचे आपको इस कलाम के वसीले से बरकत मिली है, तो मैं आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर हमारे इस मैसेज को जो एलोहीम टीवी की तरफ से आप सब तक पहुँचाया जाता है, आप इसे दूसरे ग्रुपों में के अंदर भी शेयर करें, ताकि और लोग भी इस कलाम को सुनकर बरकत को रिसीव करें। इसको एक दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि ये हम सब का काम है। हम सब ने खुदावंद के कलाम को एक दूसरे तक पहुंचाना है, फैलाना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी खुदा ने हमें दी है कि बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और उनको उसके नाम पर बपतिस्मा दो, और जब तक अंजील की मुनादी दुनिया के कोने कोने तक ना हो जाएगी उतनी देर तक मेरा आना नहीं है। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, हम कलाम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इस कलाम को ग्रुपों के अंदर, दूसरे चैनल्स के अंदर आप इसे शेयर करें, ताकि दूसरे भी सुनकर इससे बरकत पाएँ। सो खुदा सबों को बहुत बरकत दे। खुश रहिएगा और इसी तरह हमारे इस टीवी चैनल के दुआ करते रहिएगा, ताकि हम इसके वसीला से आप तक खुदा के इस खूबसूरत कलाम को पहुँचाएँ और हम सब मिलकर इस कलाम को एक दूसरे के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।